सुनवाई टल गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस से हमला किया गया था। भारत ने 15 ब्रह्मोस मारे थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पाकिस्तान के एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी, यानी कि जो अलग अलग जगह एयरबेस तबाह हुए, जो 9 आतंकी कैंप्स तबाह हुए, कुल मिलाकर जो ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई हुई है, करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की जमीन पर दागी गई, जिससे कि बड़ी तबाही के निशान पाकिस्तान में दिखाई दिए। मिलिट्री बेस, एयरबेस जो कि निशाने पर लिए गए थे, वहां ब्रह्मोस से हमला किया गया था, यानी कि ब्रह्मोस एक्शन में शामिल था। 15 ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग मिसाइलों का हालांकि जिक्र है, इसमें हैमर है, इसमें स्कैल्प है, इसमें ब्रह्मोस है, लेकिन ब्रह्मोस की चर्चा सबसे ज्यादा थी। सटीक निशाना लगाने वाली भारत की मिसाइलें जो पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई में कहर बनकर टूटी, और इसीलिए पाकिस्तान को फिर सीज़फायर का प्रस्ताव रखना पड़ा। 15 कुल ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान पर इस जवाबी हमले में, जवाबी कार्रवाई में। 10 से ज्यादा एयरबेस जो कि तबाह हो गए। यहां तक की नौबत यह भी आ गई कि आतंकियों को रोने तक की नौबत आ गई। मसूद अजहर रोता हुआ ये कहता हुआ नजर आया, इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। उसके परिवार के 14 लोगों की मौत की खबर थी। 9 अलग अलग आतंकी कैंप्स जो कि तबाह कर दिए गए, हालांकि कुल मिलाकर 21 हैं टारगेट पर। लेकिन ब्रह्मोस जब पाकिस्तान की जमीन पर गिरी तो क्या तबाही मचाई, ये इन तस्वीरों को देखकर, हालांकि सांकेतिक वीडियो है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या गर्जना पाकिस्तान के जमीन पर दिखाई दी, और फिर जमीन पर जब गिरी तो कैसे तबाही लाई ये ब्रह्मोस मिसाइल। 15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइलें जो थी वो करीब 15 इस ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई। आतंक के अड्डे राख हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। दुश्मन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे मुल्ला मुनीर की सेना पस्त पड़ गई। शहबाज की सारी हेकड़ी निकल गई। जिन हथियारों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, आतंक के ठिकानों को खंडहर में बदल दिया, उनमें सबसे ताकतवर थी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को पानी के अंदर 40 से 50 मीटर गहराई से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस की उन्नत रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 से 3 मैक तक है। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। ब्रह्मोस ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बनाकर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस के अलावा स्काई स्ट्राइकर सुसाइडल ड्रोन कामिकाजी ने भी पाकिस्तान में खूब कहर बरपाया। ये ड्रोन अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर टारगेट एरिया में लंबे समय तक मंडरा सकता है, टारगेट की पहचान कर सटीक हमला कर सकता है। ये ड्रोन 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक पेलोड ले जा सकता है। इसकी रेंज और गति इसे जटिल इलाकों में प्रभावी बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। एक और भारत ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को हवा में खाक भी कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया,
पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत के बराक 8 ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बराक 8 मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल है। बराक 8 दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहां तक की मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। बराक 8 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। बराक 8 मिसाइल की स्पीड 2 मैक यानी आवाज की गति से दोगुनी है। बराक 8 मिसाइल कई तरह के खतरों के खिलाफ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें मल्टी फंक्शन सर्विलांस ट्रैक और गाइडेंस रडार लगा है, जो सटीक तरीके से लक्ष्य को टारगेट करने में मदद करता है। बराक के साथ ही स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। आकाश मिसाइल 25 से 45 किलोमीटर की दूरी तक और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। ये लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। ये एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर 12 पर हमला कर सकती है। भारत के आकाश के आगे पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगला अपडेट जानिए। आकाश तीर भारत के लिए बना है ढाल। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम भी किया। जंग के मैदान में 100% सफल स्ट्राइक रेट रहा है। कई पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने की भी बात सामने आ रही है। हमने देखा भी आसमान में गर्जना करते हुए न सिर्फ हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को रोका, बल्कि करारा जवाब भी दिया। और वो जो जवाब दिया गया वो पाकिस्तान की धरती पर कहर बनकर टूटा। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया हमारी अलग अलग शक्तियों ने, जिसमें आकाश तीर भारत के लिए ढाल बनकर काम करता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी मिसाइलों को न सिर्फ मार गिराया, बल्कि इसमें पूरी सफलता भी हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। आकाश तीर भारत के लिए मजबूत ढाल बन के सामने आया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को तहस नहस कर दिया, हवा से हवा में मार दिया। जंग के मैदान में 100% सफल स्ट्राइक रेट रहा है आकाश तीर का। भारत के अपने हथियार जो कि अलग अलग तरीके से अभी तक तो सिर्फ इनके बारे में चर्चा होती थी, बात होती थी, लेकिन अब इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तब इन ताकतों को रियल तौर पर आजमाया भी गया। और पाकिस्तान में जो अलग अलग जगह तबाही हुई है, तहस नहस हुई हैं, आतंकी कैंप्स हुए या फिर एयरबेस हुए या अलग अलग जगह जो ड्रोन के जरिए हमले हुए, उसमें ये मालूम पड़ गया कि हमारी ताकत कितनी मजबूत है और कितना सटीक निशाने हमारी सेना ने लगाए। इस खबर को लेकर आशिक मीर, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया आशिक, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ आतंक पर गहरी चोट करने के लिए। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा ये मालूम पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे करके अपडेट सामने आ रहे हैं। ब्रह्मोस जिसका जिक्र बहुत ज्यादा हुआ, करीब 15 ब्रह्मोस दागी गई हैं पाकिस्तान की जमीन पर। और ये जो आकाश तीर है ये कैसे सटीकता के साथ काम किया, अब ये भी रह रहकर सामने आ रहा है। यानी कि अभी तक जो हमने सिर्फ चर्चाओं में, बातों में अपनी भारतीय सेना की मजबूती और ताकत की रिपोर्ट चलाई है या फिर बात की है, वो असल में अब सामने आ रहा है।
देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मची हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो वहां पर एयर बेसिस तबाह हुए हैं, उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि भारत के पास किस तरह की शक्ति है और उसका जो है तमाशा दुनिया ने देख लिया। और खासतौर पर पाकिस्तान जो है अब इन चीजों को भुगत चुका है और पाकिस्तान के पास भी अब कोई जवाब नहीं है। जो शक्ति भारत के पास है, चाहे मिसाइल शक्ति हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जो भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई उनको किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है पहले ही नष्ट किया। और ये सब चीजें जो है अब चर्चा में आए हैं, क्योंकि भारत जो है एक डेवलपिंग नेशन है और इस डेवलपिंग नेशन में किस तरह